क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था, उसको सर हम लोग सभी को सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया गया है। अब हम लोग 39 नंबर से जो 3 मार्क्स वाले रहेंगे ना उनको अभी पढ़ेंगे, जिसका कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। ध्यान से देखते चलना, सभी चीज़ों को हम लोग इंडिकेट करते चले जाएंगे कि क्या दिया गया है और क्या आप लोगों को निकालना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन कहता है सर, सभी के बारे में हम लोग वेरीफाई करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से समझना कि 7 लाल है, लाल गेंद कितना है 7 है, और काली गेंद हमारे पास 8 है। 7 है और 8 है, तो टोटल समझ सकते हो सर, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 15 हो गया। इस थैले में से देखो, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। देखो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालने बोला है और फिर काली गेंद होने की प्रायिकता निकालने बोला है। सभी कोई ध्यान से सीखते चलना, कल पढ़ाया गया था लेकिन फिर से एक बार इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं सर। देखो इस तरह से हम लोग जब सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद ध्यान से समझना कि क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर लाल गेंद होने की संभावना, देखो लाल गेंद की संख्या, देखिए लाल गेंद की संख्या हमारे पास क्या है, लाल गेंद की संख्या हमारे पास 7 है, ठीक है। और काली गेंद की संख्या देख सकते हो, काली, ठीक ना, काली गेंद की संख्या, देखिए काली गेंद की संख्या हम लोगों के पास क्या है, 8 है सर। लाल गेंद की संख्या 7 है और काली गेंद की संख्या कितना है, 8 है। अब दोनों को आप जोड़ सकते हो सर, दोनों को जोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि टोटल क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सम जो होगा, नंबर ऑफ सम हमारे पास क्या होगा, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सम जो होगा, नंबर ऑफ सम जो होगा 7 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा सर, ठीक है। 7 और 8 क्या हो जाएगा, 15। नंबर ऑफ सम जो होगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग, देखो सबसे शुरू में बोला है लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखो लाल गेंद होने की प्रायिकता, ध्यान से देखिएगा, लाल गेंद होने की प्रायिकता। सबसे पहले हम लोग लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे, और प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम। क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय क्या होता है, नंबर ऑफ सम। यहाँ पर देखेंगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, लाल गेंद कितना है सर, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/15। ध्यान से देखना, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या निकल जाएगा, 7/15। सेकेंड टाइम में क्या कहता है, काली गेंद की संख्या हमारे पास देखो, और काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है, काली गेंद होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे काली गेंद होने की प्रायिकता। कल ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था लेकिन छोटा सा एक बार रिविजन करा देते सर। देखो काली गेंद होने की प्रायिकता, ध्यान से देखिएगा, काली गेंद होने की प्रायिकता। तो काली गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा, काली गेंद होने की प्रायिकता यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम, यानी जिसको पूछे बटा टोटल, क्या हो जाता है, जिसको पूछे बटा टोटल। तो किसको पूछ रहा है, काली गेंद, तो काली हमारे पास क्या है, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/15। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं सर। जिसको पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं, ठीक है। जिसको पूछता है उसको ऊपर लिखा जाता है और टोटल को नीचे लिख लिया जाता है सर। ये बात आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन किन किन को समझ में आया जल्दी से बताओगे सर, यस नो में सारे बच्चे जवाब देंगे। किन किन बच्चों को ये वाला चीज समझ में आ गया। चलो देखो अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, मतलब आज का सेकेंड क्वेश्चन है। नीचे दिया देख सकते हो 40 नंबर में कहता है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, नीचे दिए हुए बंटन का देखो माध्यक जो दिया गया है 28.5 है। तो x और y का जो है सो मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप फिर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट बताएंगे सर, क्योंकि आप लोग का पहले पढ़ा हुआ है ये सब चीज, बस थोड़ा सा इसको हम रिवीजन करा रहे हैं और क्वेश्चन को बना करके दिखाया जा रहा है सर, ठीक ना। तो क्वेश्चन में कहता है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक जो दिया गया 28.5 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान हम लोगों को ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो बनाने का तरीका क्या होगा उसको पहले समझिएगा। हम लोग शुरुआत में करते हैं कुछ इस प्रकार का, देखो पहला बॉक्स कुछ इस प्रकार का बना लेंगे, या फिर पहले इसको लिख लेते हैं सर। ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है, सबसे शुरू लाइन में हम लोग लिखते हैं CI को, किसको लिखते हैं, CI हमारे पास क्या दिया गया, देखो CI हमारे पास दिया गया है 0 से 10 है, फिर हमारे पास 10 से 20 है, फिर 20 से 30 दिया गया है, और फिर देख सकते हो 30 से 40 दिया गया है, और 40 से 50 दिया गया है, और आखिरी देख सकते हैं कि 50 से 60 भी दिया गया है सर, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40 से
50 दिया गया है और लास्ट हमारे पास 50 से जो है सो 60 दिया गया है। ये हम लोग का सी आई हो गया। देखो ये किसका मान हो गया हम लोग के पास, यहाँ पर सी आई का मान हम लोग का निकल गया सर, देख सकते हो सी आई किसका मान आया, ध्यान से देखना यहाँ पर सी आई। उसके बाद जो होता है, उसके बाद समझना, उसके बाद हम लोग के पास एफ का मान आता है सर, देखिए एफ का मान। उसके सेकेंड लाइन में हम लोग किसका मान को लिखते हैं, एफ का मान को लिखते हैं, ठीक ना, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। और उसके बाद समझना, उसके बाद जो हम लोग लिखते हैं, उसके बाद जो आता है वो हम लोगों के लिए समझिएगा थोड़ा सा, वो हम लोग के लिए सी एफ का मान होता है। देखो 3 कॉलम बनाना है, कितना कॉलम बनाना है, 3 कॉलम बनाना है। सबसे शुरुआत वाला पे हम लोग देख सकते हो, सबसे शुरू वाला में सी आई लिखा जाता है, उसके बाद वाला में एफ लिखा जाता है और उसके बाद वाला में सी एफ का मान लिखा जाता है सर। आप सबको ये चीज पता चल गया होगा। देखो सबसे शुरू वाले पे ध्यान से देखिएगा, सबसे शुरू वाले पे हम लोग सी आई लिखते हैं, सबसे शुरू वाले पे क्या लिखते हैं, सी आई, उसके बाद वाला में एफ लिखते हैं और उसके बाद वाला में सी एफ लिखा जाता है, ठीक है। देखना ध्यान से, 0 से 10 में देखो, 0 से 10 में हमारे पास 15 दिया गया है, 10 से 20 में देख सकते हो कि x दिया गया है, 20 से 30 में देखो कि 30 दिया गया है, और 30 से 40 में देख सकते हो कि 25 दिया गया है, 40 से 50 में देख सकते हो कि y दिया गया है, और 50 से 60 में देखो कि 15 दिया गया है सर, ठीक है। कल ये क्वेश्चन को शुरू किया गया था और कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण क्लास को बंद किया गया था सर। तो आप लोगों को इतना तक तो कल पता चल गया था। आज थोड़ा सा आपको बताते हैं कि सी एफ कैसे निकाला जाता है। देखिए सी एफ जो होता है ना, वो कैसे निकाला जाता है। इसका तिरछा में देखो, यहाँ पर क्या किसी का भी मान दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, क्या किसी का भी मान वहां पर दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर कुछ भी मान दिया गया नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा का तैसा हम लोग यहाँ पर 15 लिख लेंगे सर, ऐसे करके, ठीक है। क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद सेकेंड में देखिए, सेकेंड में इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो 15 और x क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस x, क्या हो जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझेंगे सर सारे बच्चे, ठीक है। हाँ देखिए क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स, और फिर इसको और इसको जब जोड़ेंगे तब क्या होगा हमारे सर, यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस एक्स। इसी प्रकार से बनाया जाता है सादिया, ठीक है, ध्यान समझना। उसके बाद क्या होगा छुआ, 45 और इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 और इसको जोड़ेंगे तो 70 प्लस एक्स हो जाएगा। अब फिर देखो, फिर इसको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके बाद हो जाएगा 70 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और लास्ट में देखिए, लास्ट में जब इनको जोड़ लिया जाएगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 85 प्लस एक्स प्लस वाई, ये निकल करके आ जाएगा। आप सबको इतना दूर तक सर तो हमको लगता है कि समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए इतना तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग का समझ लो कि डाटा भरने वाला काम कंप्लीट हो गया। इतना तक सारे बच्चों से पूछना चाहेंगे किनको किनको यहाँ तक समझ में आया है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। किन किन बच्चों को यहाँ तक बेहतरीन से समझ में आ गया, जल्दी से बताओगे सर, किन किन बच्चों को यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या, बताओ समझने में। देखो सादिया करी गया सर, समझ में आ गया, चलो सारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। देखो अब इसके आगे समझना सर, इसके आगे क्या कुछ हम लोगों को निकालना है, क्या कुछ करना है उसको समझिए। और क्या क्या दिया गया है देखो, और हमारे पास यहाँ जो मान दिया गया है, देखना यहाँ जो मान दिया गया है योग, देखिए योग कितना दिया गया है, 100 दिया गया है योग। तो ये जो योग दिया गया है ये हम लोगों का n का मान दिया गया है, योग जो दिया गया है n का मान दिया गया है। और देखो यहाँ जो माध्यक दिया गया है ये तो साफ लिखा हुआ है ना सर कि ये माध्यक का मान दिया गया है। किनका मान दिया गया है, तो माध्यक का मान दिया गया है। अब देखो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे m बराबर, किसके बराबर निकालना पड़ेगा, m बराबर, तो m बराबर फॉर्मूला होता है n/2। n का मान आप जैसे देख पा रहे होंगे 100/2। इसको काटेंगे सर तो सोच सकते हो इसको काटने से ये 50 बार में कटेगा, यानी हमारा आंसर यहाँ पर m का जो मान आया, देखिए m का मान आया, वो m का मान आया 50 निकल करके आया।
हम लोग अभी m का मान निकाल लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन बाकी जितने भी माध्यक वाला क्वेश्चन था ना उससे सबसे अलग बनाया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इतना करने के बाद, इतना कर लेने के बाद यहाँ पर एक काम करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। इस वाले लाइन को देखो, इस वाले लाइन को हम लोगों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इस वाले लाइन को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और जोड़ करके देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो मान है वो कितना आ रहा है। चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं कि इनका मान क्या आ रहा है। इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं n बराबर, क्या कहते हैं, n बराबर। और याद रखिएगा यहाँ पर जो मान होता है वही मान यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर, ठीक है, एकदम सेम आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी अलग आ गया तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को गलत बना रहे हैं। आप इस वाले को पूरे को जोड़ करके देखिए, आपका बिल्कुल सही आएगा सर, 85 प्लस x प्लस y आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा समझिएगा कि हम लोग के पास सर देख सकते हो कि n का मान क्या आया। n का मान हम लोग को जोड़ने के बाद 85 प्लस x प्लस y आया है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि हम लोग का n का मान 85 प्लस x प्लस y आया है, और देखिए यहाँ पर n का मान हमारे पास दिया गया है 100। क्वेश्चन में दिया गया है n का मान 100, क्वेश्चन में n का मान क्या दिया गया है 100, और हम लोगों के पास n का मान आया है 85 प्लस x प्लस y। फिर से समझिएगा, n का मान देख सकते हो, योग जो दिया गया है, योग क्वेश्चन में कितना कहता है 100 दिया गया है, क्वेश्चन में 100 दिया गया है, और हम लोगों का n का जो मान आया है वो आया है 85 प्लस x प्लस y। फिर ध्यान से समझना, यहाँ पर क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे n का मान 100 दिया गया है और हम लोगों का n का मान आया है 85 प्लस x प्लस y। तो इस प्रकार से अगर हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा, एक बात को लिखना क्या पड़ेगा कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। देखिए क्या लिखना पड़ेगा, दिया है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है, कि दिया क्या है। ध्यान से देखिएगा, दिया है हम लोगों के पास, देख सकते हो, एक लाइन खींच दिए तो पता चल जाएगा। दिया है, क्या दिया है, देखो कि n बराबर हम लोगों के पास दिया गया है 100। n बराबर क्या दिया गया है 100, ये हम लोगों का क्वेश्चन पे दिया गया है। n का मान क्या दिया गया है, तो सर 100 दिया गया है। उसके बाद देखो कि n का हम लोगों का मान क्या आया है, n का हम लोगों का मान आया है 85 प्लस x प्लस y, ये हम लोगों का मान आया है, बराबर लिखा जाएगा 100, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान से देखना, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस y यहाँ पर रह जाएगा, बराबर हम लोग 100 में से 85 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, ध्यान से देखना, x प्लस y इज इक्वल टू 15 बचेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे या फिर समीकरण 1 ले लिया जाएगा सर, ठीक है। इतना सभी को बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे ध्यान से देखना। अब यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स जो दिया गया है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। देखिए यहाँ पर माध्यक का मान दिया गया है 28.5। माध्यक अभी ऑलरेडी दिया गया, हम लोगों को माध्यक ज्ञात नहीं करना है। माध्यक हम लोगों का दिया गया है, हम लोगों को ज्ञात करना है x और y का मान फाइंड आउट करके निकालना है, ठीक है। यानी x और y का मान ज्ञात करना है, और माध्यक का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में 28.5 दिया गया है सर। इसलिए इस वाले क्वेश्चन पे हम लोगों को माध्यक जो दिया गया है ना, इस माध्यक 28.5 को हम लोग को CF का लाइन में नहीं देखना है। समझ में आ रहा है ना, हम लोग m का मान को देखते थे, m का मान को CF का लाइन में देखते थे, जो कि m का मान को नहीं देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से पहले से देखो क्वेश्चन में हम लोग का 28.5 दिया गया है। बात समझ में आ रहा है, पहले ही से हम लोग का माध्यक का मान 28.5 दिया गया है, इसलिए इस 28.5 को है जो ना हम लोग इस CI के लाइन में देखेंगे, CI के लाइन में देखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ये 28.5 को हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, CI का लाइन में देखने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग CI के लाइन में देखेंगे तो CI के लाइन में एक चीज क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ध्यान से देखना कि जो 28.5 है वो किस में शामिल होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाएंगे। ये जो 28.5 है ना, ये 28.5 ये इस वाले लाइन पे किस में शामिल होगा, CI के लाइन में वो किस में शामिल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं कौन कौन से बच्चे बता पाएंगे सर। 28.5 20-30 में शामिल होगा। देखिए आफरीन कह रही है कि जो 28.5 है वो CI के लाइन में, देखिएगा इस क्वेश्चन में हम लोग को CF का लाइन में नहीं देखना है, हम लोग का CI के लाइन में देखना है कि किस में शामिल हो सकता है।
तो 28.5 हम लोगों को देखने से पता चलता है कि ये 20 से 30 में शामिल होगा। किस में शामिल होगा? 20 से 30 में शामिल होगा। और अगर 20 से 30 में शामिल होगा सर, तो उसी को हम लोग मेन काम करेंगे और वहीं से काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखना पड़ेगा? चूंकि माध्यक, ध्यान से देखना हम क्या लिखते जा रहे हैं सर, लिखेंगे चूंकि माध्यक। देखो सारे बच्चे यहाँ पर सर सादिया करें 30 में शामिल होगा, 30 में शामिल नहीं होगा सर। हम लोग को देखना है सी आई के लाइन में। सी आई के लाइन में देखो कि सी आई के लाइन में किस में शामिल होगा? तो 20 से 30 में शामिल होगा, 20 से 30 में शामिल होगा। 28.5 किस में शामिल होगा? 20 से 30 में शामिल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माध्यक जो है कितना है हमारे पास? 28.5 है। क्या लिखेंगे? है जो, क्या लिखेंगे? जो कहां पर शामिल है? सी आई। क्या लिखना पड़ेगा? सी आई। किसमें शामिल है? तो हम लोग कहेंगे सर 20 से 30 में शामिल है। देखो 20 से 30 में शामिल है, ध्यान से देखना, 20 से 30 में शामिल है। इतना सभी कोई को दिखाई पड़ रहा होगा। किसमें शामिल है? तो हम लोग कहेंगे 20 से 30 में शामिल है। सर जब इतना आप लोगों को पता चल गया कि 20 से 30 में शामिल है, कहाँ पर शामिल है? 20 से 30 में शामिल है, तो हम लोगों को कुछ अब लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ मान लिखने पड़ते हैं। उस मान को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सर, ध्यान से देखिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किस में शामिल है? तो आप लोग बोले थे ना अभी कि ये सर 20 से 30 में शामिल है। किस में शामिल है? 20 से 30 में शामिल है। तो इसलिए जो होगा, ये जो 20 से 30 में होगा, ये हम लोगों का L1 का मान होगा, ठीक है, ये L1 का मान होगा और ये हम लोगों का L2 का मान होगा। एक L1 का मान होगा और एक L2 का मान होगा। और उसका जस्ट बगल वाला जो होगा ना, बगल वाला, ये आपका F का मान होगा। ये किसका मान होगा? F का मान होगा। और ख्याल रहे कि बगल का ऊपर वाला जो मान होता है वो हमारे लिए किसका मान होता है? C का मान होता है। बगल का ऊपर वाला जो होता है ना, वो हम लोगों का C का मान होता है। सर क्लियर हो गया होगा इतना तक? ध्यान से फिर से देखिए, 20-30 में शामिल है, यानी L1 हो जाएगा 20 और L2 हो जाएगा 30। उसका बगल वाला देखिए, बगल वाला ये तो हमारे लिए F का मान होगा। और बगल का जस्ट ऊपर वाला जो होगा ना, ऊपर वाला, ये हमारे लिए सर C का मान होता है। इतना कर लेने के बाद, इतना हो जाने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर। यहाँ लिखना पड़ेगा L1 बराबर क्या है? देखो 20 दिया गया है, ठीक है। और L2 बराबर देख सकते हो कि 30 दिया गया है। और इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि H बराबर क्या होगा? H बराबर 10 होगा। सभी कोई को यहाँ तक समझ में आ गया होगा सर, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को लिखना है m बराबर। तो m बराबर जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर 50 दिया गया है, ठीक है। और f बराबर इस लाइन से लिखना है, देखो इस लाइन से देख के लिखना है। f बराबर जो है, f बराबर 30 दिया गया है। और देखो कि c बराबर जो है, c बराबर है 15 + x है सर। c बराबर क्या है? 15 + x है। अब फिर से सारे बच्चों से पूछना चाहेंगे, क्या यहाँ पर जो मान हम ले रखा है, क्या आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है? सभी को यस नो में जल्दी से फटाफट जवाब देंगे सर। कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है? जल्दी से बताएंगे सर कि सारे बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया सर। यस नो में जवाब देंगे सारे बच्चे, ठीक है। यहां तक बताओगे कितने बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चे मैसेज करेंगे सर, बताएंगे। अगर समझ में कहीं पर नहीं आया होगा सर, फिर से बताया जाएगा। चलिए, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, अगर समझ में आ गया तब हम लोग इसका क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। सारे बच्चे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि हम लोग को आगे का पेज में भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा सर। जल्दी से सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, ठीक है ना।
चलिए सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट पेज में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग अभी इसका माध्यक ज्ञात करने वाले। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर, देखो माध्यक बराबर फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया है, L1 प्लस ब्रैकेट बंद m माइनस सी बटा एफ ब्रैकेट बंद गुना एच, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा समझिएगा सर, यहाँ पर कि माध्यक कितना दिया गया था, माध्यक हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया था, माध्यक का मान दिया गया था 28.5, क्या दिया गया था 28.5, और L1 का जो मान था ना, L1 का मान था, आप देख सकते हो, आप सर वीडियो में देख सकते हो कि L1 का मान हमारे पास क्या दिया गया है, 20 दिया गया। देखो क्या दिया गया है, 20, प्लस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस और ब्रैकेट बंद करेंगे। m का जो मान आया है, m का मान वो हमारे पास 50 आया है, माइनस c का मान देख सकते हो कि c का मान हम लोगों के पास 15 प्लस x आया हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट बट्टा लिखेंगे, और बट्टा के नीचे f का जो मान है, f का मान हम लोग देख पा रहे हैं कि 30 दिया गया है। f का मान क्या दिया गया है, 30 गुना h का मान 10 है। यहां तक अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा होगा सर तो बताते चलना सर, आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, अब देखना कि यहाँ पर 28.5 क्या दिया गया, देख सकते हो 28.5 लिखा हुआ है। ये जो प्लस 20 है ना, प्लस 20 इसको उठा कर एक साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -20, बराबर देंगे और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा सॉल्यूशन है, उसको जरा ध्यान से देखना। ये जो 50 लिखा है 50 लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। और एक चीज का ख्याल करना, जब आप ब्रैकेट तोड़ोगे ना, ब्रैकेट को क्या करोगे, इस वाले ब्रैकेट को तोड़ोगे, इस वाले ब्रैकेट को तोड़ोगे अंदर वाला का, तो दोनों संख्या माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसका बाहर क्या चीज में है, माइनस में है। तो 15 भी माइनस में हो जाएगा और x भी क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, देखो माइनस और प्लस को कभी भी गुना किया जाता है, माइनस प्लस को गुना करोगे तो क्या होता है हमारे पास सर, माइनस हो जाता है। इसका ख्याल रहे आप लोगों को। ठीक है, माइनस प्लस को कभी भी गुना करोगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब हम लोग इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे, बट्टा के नीचे हम लोग यहाँ पर 30 लिख लेंगे और गुना यहाँ पर 10 लिखेंगे। चलो आगे फिर से सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, 28.5, ये जो 28.5 दिया गया है, 28.5 में से अगर 20 हम लोग घटा देंगे, 28.5 में से 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 8.5 बच जाएगा, बराबर देंगे। अब देखो 50 में से 15, यहाँ देखिएगा सर सारे बच्चे कि 50 में से 15 घटाया जाएगा, तो 50 में से 15 घटाया जाएगा तो आपको पता है कि 35 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, 35 माइनस x बचेगा, और बट्टा के नीचे हम लोग 30 लिखेंगे और गुना यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 10। अब छोटा सा यहाँ पर एक वर्क होगा कि 10 से 30 को काट देंगे तो 10 या 30 कट जाएगा। अब देखो अगला एक स्टेप और हम लोग अब हल करेंगे, तो कैसे हल किया जाएगा देखिएगा सर। ये जो 8.5 है ना, 8.5 को गुना किससे कर देना है, 3 से गुना कर देना है, और राइट साइड में हमारे पास क्या बच जाएगा, 35 माइनस x बच जाएगा सर। ठीक है, अब देखो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, क्या हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा, बराबर 35 माइनस x निकल करके आएगा। सिर्फ हम लोग इसको सॉल्व करना है सर, और बाकी कुछ ज्यादा नहीं करना है। तब हम लोग अब एक काम करेंगे, क्या देखिए, इस साइड में जो 35 है ना, इसको उठा करके किधर लेकर के जाएंगे, फिर आप लोग को पता है सर, इतना सा आप लोग सॉल्व करना जानते हो। देखिए 35 को उठा करके जब हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25.5 माइनस क्या हो जाएगा, 35, बराबर के राइट साइड में क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। यहाँ पर सर देखिए, यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये -9.5 बचेगा, बराबर देख सकते हो कि माइनस x बचेगा। इतना करने के बाद आप लोगों को इस साइड का माइनस को इस साइड का माइनस से आपको काट देना है, तब आपके पास यहाँ पर लास्ट जो बच जाएगा x बराबर 9.5 आ जाएगा। देखिए 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। 9.5, x का मान कितना आया, 9.5 आया सर। अब आपको एक काम करना है लास्ट यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रख देना है। बोलो x का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में रखना है। तो लिखेंगे x का मान, देखिए x का मान समीकरण, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। बोलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या था उसको जरा से देख लेंगे। समीकरण 1 था, हमको लगता है x प्लस
y बराबर 15 था शायद, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या था 15, एक बार देख लेते हैं। समीकरण एक था, एक हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। अब हम लोग इस पे मान रखेंगे, x का मान रखेंगे 9.5 प्लस y लिख लेंगे बराबर हो जाएगा 15, ठीक है सर। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर 15 माइनस क्या हो जाएगा 9.5। अब इतना छोटा छोटा सा हल तो आप लोग को आना चाहिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 8 तो 5 हो जाएगा, और 14 में 9 तो 5, यानी 5.5 क्या निकल जाएगा 5.5। फाइनल सर, फाइनल देख सकते हो कि हम लोग का आंसर आ चुका है। लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर जो आया है 9.5 आया है, और y बराबर आया है 5.5, जो कि आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आया। जल्दी से यस नो में जवाब देंगे सर सारे बच्चे। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। देखना आपका बुक का जो क्वेश्चन था ना, आपका बुक से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सर चेंज किया है। आपका बुक में जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन को चेंज किया। अब देखते हैं कि कितने सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया। जल्दी से सर यस नो में जवाब देंगे। क्या सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया सर? जल्दी से बताओगे समझ में आया कि नहीं आया सर? तो आखिर आप सबको पता है कि इसी तरह से आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि आप लोग का एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन को चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, सोचेंगे सर ऐसा तो क्वेश्चन कभी नहीं मिला था पढ़ने के लिए। तो आपको मॉडल सेट बता देना चाह रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। मॉडल सेट इसीलिए जारी किया गया जैक बोर्ड की तरफ से कि आप लोगों को बताना था कि क्वेश्चन में आखिर बदलाव करेगा तो कैसे करेगा। इसीलिए कहा गया था रीजनिंग बेस्ड, यानी कि तर्क शक्ति। समझ में आ रहा है ना? तर्क शक्ति आपका जांच करना था कि आप किस प्रकार से याद रख सकते हो, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग को पता है कि हम आपको ऑफलाइन क्लास में 30 नंबर तक आपको बता दिए थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज किया था। अब देख सकते हो कि अभी आपका जो 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था उसको भी बता रहे हैं, उसमें भी देखो किस प्रकार से चेंज किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में चेंज नहीं किया है। संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणन खंडन विधि से मौसा और लसा निकाले। सर कौन कौन से बच्चे सर इसको बनाने सक जाओगे? अपने से बताओ तो। क्या इसको हम बताएं या आप खुद से बनाने सक जाओगे? इसको जल्दी से बताओगे सर। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे या हम बताएं? जल्दी से बताओगे सारे बच्चे, बताओगे क्या इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे या हम बताएं आपको सर? सर जल्दी से बताओगे। देखो आफरीन, क्योंकि ये सर HCF और LCM निकालने वाला क्वेश्चन है, तो ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं आप लोग के लिए, इसलिए कहना चाह रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम इसको बता करके टाइम को क्यों समय को बर्बाद करेंगे सर। देखो ये आपका अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करते हुए HCF और LCM निकालना है, तो इसमें हम समय को नहीं बर्बाद करते हैं आप लोग का, और नेक्स्ट क्वेश्चन को बता देते हैं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हो, लिखता है द्विघात समीकरण y² माइनस 17y प्लस 70 बराबर 0 के मूल ज्ञात किए। चलो इसको बता देते हैं, ठीक है। हाँ चलो इस क्वेश्चन को बता देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को बन जाना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको एक बार उतारेंगे ऐसे, y² माइनस 17y प्लस 70 लिख लेंगे बराबर 0 करेंगे। देखिए कैसे बनाया जाएगा, देखते चलिएगा सारे बच्चे, तो सर आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आफरीन करी कि ये भी बन जाएगा, ठीक है सर बना लेंगे सर, ठीक है बता देते सर। एक क्वेश्चन बता देते, सबको कितना छोड़ते चले जाए इसलिए इसको बता देते, ठीक है। इस वाले को बता दे रहे हैं आफरीन ना। तो अब देखो y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और y को भी यहाँ पर रख लीजिए। अब ब्रैकेट बंद कीजिएगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, और इसका शुरू में 1 है, इस 1 को क्या कीजिएगा, इस 1 को आप लास्ट वाला से गुना कीजिएगा, तो लास्ट वाला से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 70। यानी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में 2 संख्या ऐसा आप लोगों को लेना है जिसको कि गुना कीजिएगा तो 70 होना चाहिए, और जोड़िएगा तो 17 होना चाहिए। तो कौन कौन
सा है, तो कहोगे सर 10 प्लस 7 है, और प्लस लिख लेंगे यहाँ पर 70 बराबर हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, माइनस का माइनस वाई, और 10 वाई को गुना करेंगे तो 10 वाई हो जाएगा। फिर माइनस वाई को 7 से गुना करेंगे तो माइनस 7 वाई हो जाएगा। प्लस हमारे पास 70 है, बराबर हो जाएगा 0। समझ में आया? अब चलो आगे फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर दो ग्रुप में बट गया, ये आपका पहला ग्रुप हो गया, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया सर। तो दोनों ग्रुप में देख लेते हैं सर कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो दोनों ग्रुप को चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग y लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे तो y माइनस 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 7 है तो माइनस 7 रख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हो। ब्रैकेट बंद करेंगे तो y माइनस, आप लोग को बताए हैं कि अगर कभी भी यहाँ पर माइनस हो जाता है तो ये वाला निशान को बदल दिया जाता है, ठीक है। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 दहाई के 70 हो जाएगा, बराबर 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का दोनों सर, ये वाला देख सकते हो, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। तो दोनों के बदले में एक ठो आप लोगों को लिख लेना है, तो y माइनस 10 लिख लेना है। और यहाँ पर देख सकते हो कि एक इसमें एक लिख लेंगे और एक को लिखेंगे, इसको और इसको मिला करके तो y माइनस 7 रख लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा सर। देखो अब देखिए हम लोग को क्या करेंगे, y माइनस 10 बराबर भी 0 लिख लेंगे। y माइनस 10 बराबर भी क्या लिख लेंगे, 0। और इस साइड में y माइनस 7 बराबर भी 0 लिख लेंगे। देखो y माइनस 7 बराबर भी 0। हाँ तो देखिए सादिया आंसर ले आई है, कोई बात नहीं सर। देखो आंसर हम करके दिखा देते हैं। तो देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर y बराबर भी क्या आंसर हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। यानी फाइनल जो है हम लोगों के पास लास्ट में लिख सकते हैं ना, अतः क्या लिखेंगे, अतः y बराबर जो होगा, एक होगा 10 और एक होगा 7 सर। देखिए तो y का मान हम लोग के पास क्या आया, 10 और 7 आया है, जो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो y का मान हम लोग का मूल ज्ञात करने बोला था ना, तो लास्ट में मूल हम लोग का निकल गया। मूल कितना आया, 10 और 7 आया है। अब देखो चलिए सर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 3 और 4, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलो अब कितने सारे बच्चे हो जो इस वाले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 43 जो है ना, 43 नंबर, इस वाले क्वेश्चन को कौन कौन से बच्चे यहाँ पर बना सकते हो या बनाने वाले हो? जल्दी से बताओगे कौन कौन से बच्चे इस वाले प्रश्न को बना सकते हो सर? जल्दी से बताओगे तो सर कितने सारे बच्चे इस वाले प्रश्न को बना सकते हो? जल्दी बताओगे, यस नो में जवाब दोगे। कौन कौन से बच्चे इस वाले प्रश्न को बना सकते हो? सादिया करिए के बना लेंगे। बन जाएगा या नहीं बनेगा, जल्दी से बताओगे। आफरीन बताओ, क्या इस क्वेश्चन को हम बता दें या आप लोग खुद से बनाओगे सर? इस क्वेश्चन को हम बता दें, आप लोग खुद से बनाओगे? जैसा आप लोग बोलोगे वैसे बता देंगे सर। अगर बोलोगे बता देने तो बता देंगे सर, जल्दी से बोलो। क्या बता दे या फिर आप लोग बनाओगे खुद से इस क्वेश्चन को? आफरीन करी के बना लेंगे, और सारे बच्चे बोलो बना लेंगे तभी छोड़ देंगे सर, तो बता देंगे। हाँ लेकिन एक चीज को थोड़ा सा बताना चाहेंगे सारे बच्चों को। आफरीन आप लोग का जो मॉडल सेट दिया गया है ना, उस मॉडल सेट में ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है ना, क्वेश्चन नंबर 43 को बताना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को आपको इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप लोग से चाहेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 43 में इसको लिख लेना। आप लोग का बुक में जो है ना, आप लोग का जो मॉडल सेट दिया गया है उसमें इसको इंग्लिश में लिखा है। तो आप लोग इसको एक बार क्या करो ना सर, एक बार इसको आप उतार लो, उतार लोगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको आप उतार लेना। 43 नंबर क्वेश्चन में आपका बुक में इंग्लिश में दिया गया है, तो आप लोग इसको सर हिंदी में एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा सर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए डेटा का माध्य माध्यिका। देखो दिए गए डेटा का माध्य माध्यिका एवं बहुलक तीनों ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है एवं बहुलक निकालना है। माध्य माध्यिका एवं बहुलक। सर माध्य निकालने के लिए क्या करना है एक बार बता देते हैं, शायद आप लोग भूल भी गए होंगे और आज आप लोग को पढ़ाया भी गया था क्लास में। तो यहाँ पर तीनों चीज़ निकालना है ना, ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज़ निकालना है। कैसे निकाला जाएगा सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग को लिखना है माध्य बराबर, देखो माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। यानी कि अगर शॉर्ट में कहा जाए तो सिग्मा एक्स बटे एन क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे एन। जैसे ही सिग्मा एक्स बटे एन होगा ना सर, तो क्या करना, यहाँ पर ऊपर जितना मान दिया गया है सारे मान को जोड़ लेना, सारे मान को क्या करना, जोड़ लेना और 2 से भाग दे देना, सॉरी संख्या को गिन करके लिख देना। देखो क्या है हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास देखो 23 है, ठीक ना, 23 के बाद देखो कि 32 है, 32 के बाद देख सकते हो कि 24 है, फिर हमारे पास 25 है, ठीक ना, फिर हमारे पास देखो 45 है, 25 के बाद 45 है, और 45 के बाद 26 है, और 26 के बाद फिर 26 है, देखो फिर 26 है, और फिर 27 दिया गया है, और फिर देखो 18 है, और फिर 18 है, और फिर हमारे पास 41 है, और बच गया सर तो उसको और नीचे लिख लेंगे, कितना हमारे पास हो गया 23 है, फिर हमारे पास 33 है, ठीक है, और 44 है, और हमारे पास देख सकते हो 32 है, और यहाँ पर एक और हमारे पास 33 है। इतना सारा मान दिया गया है, ठीक है। इतने सारे मान को क्या करना है, सबको ऐसे करके जोड़ लेना, ठीक है, और ऐसे सबके नीचे एक बट्टा दे लेना, और बट्टा देने के बाद इसको गिन लेना कि कितना है टोटल सर। देखो गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आप नीचे क्या लिखोगे ना, इसके नीचे लिखोगे 17। क्या लिखोगे 17। अब क्या करना कि ऊपर वाला सबको जोड़ करके लिख लेना, और नीचे आपको लिख लेना है बट्टा के नीचे सर 17। क्या लिख लोगे, बट्टा के नीचे 17 लिख लेना, ध्यान से देखना, बट्टा के नीचे क्या लिखोगे 17, और जो काटने के बाद आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बन जाएगा या नहीं बनेगा सर, जल्दी से बताओगे क्या ये बन जाएगा। आपको ये होमवर्क में रहेगा कि आप इसको जोड़ लो, यहाँ पर जोड़ने के बाद उसको 17 से काट देना, जो आएगा वो तुम्हारा माध्य का आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। किसका आंसर हो जाएगा, माध्य का आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओगे सर ये चीज समझ में आया। ऊपर वाले को सबको जोड़ लेना और सर उसके बाद 17 से भाग दे दोगे, ये माध्य निकल जाएगा। चलिए सादिया बन जाएगा कह रही है, आफरीन बन जाएगा कह रही है, और नगमा भी कह रही है कि बन जाएगा। और सारे बच्चे थोड़ा सा बताएंगे सर किन किन बच्चों से और बन जाएगा, सारे बच्चे बताएंगे सर जल्दी से। चलो इतना कर लेने के बाद, इतना कर लेने के बाद हम लोग आगे निकालने वाले हैं माध्यक, ठीक है। क्या निकालने वाले हैं, माध्यक। थोड़ा सा समझिएगा। इतना करने के बाद ये तुम लोग का माध्य का कहानी हुआ, माध्य का। अब हम लोग इसके बाद माध्यक का कहानी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा माध्यक के लिए क्या काम करना पड़ेगा। माध्यक के लिए सबसे पहले लिखेंगे पुनः, क्या लिखना पड़ेगा, पुनः। ध्यान से समझना, लिखेंगे पुनः। पुनः जो भी मान दिया गया है, जो भी मान दिया गया है उसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। देखिए कौन सा क्रम में सजाएंगे, तो लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर। देखो आरोही क्रम में सजाने पर कुछ इस प्रकार का हम लोग को लिखना है, आरोही क्रम में सजाने पर। अब जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसको आपको सबसे पहला कार्य करना पड़ेगा कि आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा हमको दिख रहा है कि 12 है, ठीक है।
12 के बाद देखेंगे सर कि 12 के बाद कौन है। 12 तो हो गया हमारे पास, देख सकते हो। चलो 12 हो गया, 12 के बाद कौन है? 13 है क्या कहीं पर? देखो 13 नहीं है। 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, सॉरी 18 है। 18 देखो, हाँ देखिए 482 इसमें कह रही है कि होगा जोड़। 482 कितना हो जाएगा? 482। इसको काट दीजिएगा सर, ठीक है। इसको जब काट दीजिएगा, काटने के बाद जो आंसर आएगा आपका हो जाएगा। चलो इसको पहले देख लो, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं उसको जरा सा समझना। 12 लिख लिए सबसे पहले, 12 के बाद अगला है हमारे पास 18। क्या है? 18। 18 कितना बार है? 2 बार है ना। 18 2 बार है, इसलिए हम लोग 18 को 2 बार लिख लेंगे। चलो 18 को 2 बार लिख लेंगे ऐसे करके। और अगला देखो, अगला चेक करते हैं। अगला हमारे पास क्या? 18 18 हो गया। 18 के बाद 19 20 21 22 23। चलो 23 यहाँ पर भी है और 23 यहाँ पर भी है, दोनों जगह 23 23 है, यानी यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23, दो जगह 23 23 है, ठीक है। 23 के बाद 24 है, देखो यहाँ पर 24 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 24 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 25। देखो 25 भी हमारे पास है यहाँ पर 25। क्या और 25 है कहीं पर? तो 25 नहीं है कहीं पर। उसके बाद अगला है 26। क्या है? 26। 26 के बाद हमारे पास फिर से 26 है। देखो 26 26 दो बार हो गया। उसके बाद हमारे पास 27 है, देखो 27 भी लिख लिया गया। और चेक करते हैं सबको। 27 के बाद 28 कहीं पर है? 28 नहीं है। 29 30 31 32, देखो 32 दो बार हमारे पास है सर, तो क्या लिखेंगे? 32 32, दो बार 32 हो गया। यहाँ पर एक बार 32 था और यहाँ पर एक बार 32 था, दो बार 32 हो गया। 32 के बाद एक बार 33 है, तो 33 भी लिख लिया जाएगा कुछ इस प्रकार का। देखो 33। 33 के बाद 34 देखते हैं, क्या कहीं पर है? 34 नहीं है। दो बार 33 है, सॉरी 2 बार 33 है, देखिए 2 बार 33 है यहाँ पर भी। 33 के बाद 34 नहीं है। 34 के बाद सीधे 41 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 41। और 41 के बाद देखेंगे क्या है हमारे पास? 41 के बाद हो जाएगा 44 और 45। 44 हो जाएगा और फिर 45 हो जाएगा। देखो सबको हम लोग क्या किए? सबको यहाँ पर सबको आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है। सबको क्या कौन सा क्रम में सजा दिए? आरोही क्रम में सजा दिए। अब थोड़ा सा समझना, इसके आगे आज क्लास में बताया गया था, फिर भी इस क्वेश्चन को बता देते हैं। देखो सबसे पहला कार्य क्या हुआ? सबसे पहला कार्य हुआ कि हम लोग इसको आरोही क्रम में सजा दिए पूरे संख्या को। अब सबको हम लोग गिने तो क्या आया हम लोगों के पास? 17 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि प्रेक्षणों की संख्या, देखो चूंकि प्रेक्षणों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, चूंकि प्रेक्षणों की संख्या जो है हमारे पास, प्रेक्षणों की संख्या क्या है? 17 है। ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमारे पास विषम है, जो क्या है? विषम है। ध्यान से देखते चलना, जो क्या है? विषम है। जैसे ही विषम है तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं ना m बराबर जो फॉर्मूला होगा n+1/2 होगा, बराबर देंगे n का मान हो जाएगा 17, 17 + 1/2 लिखेंगे, तो 17 और 1 हो जाएगा 18, 18/2 हो जाएगा, 18/2। अब जब इसको काट देंगे सर, ठीक है, अब इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 9वां पद निकल करके आएगा। कौन सा पद निकल करके आएगा? 9वां पद। तो याद रखना कि ये हम लोगों का अभी आंसर नहीं आया है, ये हम लोगों का आंसर नहीं आया है। अब 9 नंबर में देखना है कि 9 नंबर में कौन है। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। उसके बाद देखना ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 8 9। 9 नंबर में कौन है? देख सकते हो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख सकते हो कि 9 नंबर में कौन है? 9 नंबर में 26 है। 9 नंबर में कौन है हमारे पास दिया गया? देख सकते हो कि 9 नंबर में 26 है। सादिया करी के 26। तो लास्ट में सर बता दो अब आंसर क्या होगा? तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः माध्यक बराबर, देखो माध्यक बराबर जो होगा वो 26 हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि आज तुम लोग को हम ऑफलाइन क्लास में भी इसके बारे में पढ़ाए थे और शुरू से फिर से देख सकते हो कि अब हम लोग को लास्ट बोला है बहुलक। तो बहुलक आप सभी जानते हो कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही हमारे लिए क्या होगा? बहुलक होगा। देखो इस लाइन में कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। देखो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया है? 18 18 दो बार, 23 23 दो बार, 24 25, 26 दो बार, 27 दो बार, 32 32 दो बार, 33 33 दो बार, 41 44 45। इसमें बहुलक बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। देखो 18 18 भी दो बार है, 23 23 भी दो बार है, और 24 25, 26 26 दो बार। ये अजीब सा क्वेश्चन है सर इस पे, ठीक है। बहुलक निकालना यहाँ पर संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुलक देखो ऑप्शन यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए ज़रा से ध्यान समझना। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, बहुलक इसमें निकालना संभव नहीं है, क्योंकि देख सकते हो 18 भी दो बार है, 23 भी दो बार है, 25 26 भी दो बार है, 32 भी दो बार है, 33 भी दो बार है। तो इसमें बहुत सारे इसमें बहुलक हो सकते हैं। बहुलक हो सकता है 18 भी होगा, 23 भी होगा, 26 भी होगा, 32 भी होगा और 33 भी होगा। बहुलक में आप लोग क्या लिख सकते हो पता है? बहुलक में लिख सकते हो कि बहुलक 18 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है और 33 भी हो सकता है सर। किसी एक का संख्या नहीं ज़्यादा हुआ है, किसी एक का संख्या ज़्यादा होता ना तो हम लोग बहुलक इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सबकी संख्याएं तो बराबर बराबर हो जा रही है सर। देखो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है कि 18 भी देख सकते हो, 18 हमारे पास क्या हो रहा है? दो बार हो रहा है, देख सकते हो 18 भी क्या बार हो जा रहा है? ध्यान से देखते चलना, 18 भी हमारे पास दो बार हो रहा है सर। चलिए देखिए चेक करके देख लेते हैं। 18 दो बार, 23 देखो दो बार, और 26 भी देखो दो बार है, और 32 भी देख सकते हो कि दो बार है, 33 भी देखो दो बार है, और वैसा कोई है नहीं जो कि इससे ज़्यादा है सर। इसलिए यहाँ पर अगर इसमें लिखना पड़ेगा तो आप लिख सकते हो कि बहुलक 18 23 26 या 32 33 हो सकता है। हो सकता है, डायरेक्ट नहीं करना है कि हो ही जाएगा, हो सकता है, ठीक है। क्या लिखोगे? 18 23 26 32 33 हो सकता है, संभव है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो बहुलक। लेकिन देखो अभी इस क्वेश्चन में मिसिंग किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन में भी मिसिंग रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। चलो इस वाले क्वेश्चन को सर बनाकर दिखाते हैं आप सभी को। क्या सभी कोई का वीडियो प्रॉपर ढंग से चल पा रहा है? सर सारे बच्चे एक बार ना लाइक वाले बटन को प्रेस कर दोगे जिससे कि हमको पता चल पाएगा सर। क्या सारे बच्चों का वीडियो प्रॉपर ढंग से चल पा रही है? सर यस नो में जवाब देना। क्या नेटवर्क में कोई दिक्कत है, इशू है, क्या बताओगे? थोड़ा सा कहीं पर से इशू आ रहा है, इसलिए बताना पूछ रहे हैं सर आप लोग से, क्या कहीं पर दिक्कत है? क्या सभी लोगों का वीडियो प्रॉपर ढंग से चल पा रही है? सर यस में बताएंगे सर जल्दी से। क्या सभी कोई का वीडियो प्रॉपर ढंग से चल पा रही है? हाँ सादिया का रिक रुक रुक के चल रहा है, और कितने बच्चों का सर रुक रुक के चल रहा है थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा सा सारे बच्चे वेट करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करेंगे सर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा एरर हो चुका है इसलिए। कहाँ से इशू हुआ थोड़ा सा देखते हैं, बस 1 मिनट वेट करना। कहाँ से इशू हुआ है, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए हम जहाँ तक अब देख पा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। थोड़ा सा इशू हुआ था आफरीन, तो अब सब कुछ ठीक हो गया शायद सर।
अब नहीं रुक पाएगा, शायद आप लोग का क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करेंगे। आप लोग का हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट के बाद इशू हुआ था, जिस कारण से आप लोग को ऐसा हो रहा था सर, प्रॉब्लम इशू हुआ था, प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिर से सब कुछ ठीक हो गया है, ठीक है। आफरीन आप बताओगे क्या आप ठीक हो गया ना? चलिए अब सब कुछ ठीक हो गया होगा। चलो सभी कोई बताओगे क्या सब कुछ ठीक हो गया? अब ठीक हो गया होगा सर, तो क्लास को आगे बढ़ा देते हैं सर, ठीक ना। चलिए देखिए 45 नंबर अब हम लोग के पास है, उसके बाद 46 नंबर देखते हैं क्या है। चलो 45 46 बता के खत्म कर देंगे सर आज के क्लास को, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखिए, 45 नंबर, 45 नंबर में कहता है 45 का ए और बी करके 2 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। सादिया करिए कि सर अब सब ठीक हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था सादिया, क्या कर सकते हो सर, नेटवर्क का काम है, इस सब तो हम लोग का बस का बात नहीं ना है। ऑफलाइन की क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन की क्लास है, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, क्या कर सकते हो। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन ए नंबर को सोल्यूशन करने वाले, ए नंबर को यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। और ए नंबर को यहाँ पर उतारेंगे, देखना कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है 6 और कोसेक, देख सकते हो कोसेक ए है और प्लस जो दिया गया प्लस, फिर हमारे पास 6 और कॉट ए ये दिया गया है, ठीक ना, और ब्रैकेट बंद किया गया है। फिर देख सकते हो बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है, और फिर दिया गया देखो कॉसेक ए है, कॉसेक ए दिया गया है, और प्लस में फिर हमारे पास क्या दिया गया है, कॉट ए दिया गया है सर, ठीक है। अब देखो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे सादिया, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आफरीन एक चीज़ यहाँ पर सर, कि इसके पास भी 6 है और इसके पास भी 6 दिया गया है, तो सर क्या हम लोग दोनों के पास से 6 कॉमन नहीं ले सकते हैं? तो आप कहोगे सर बेसिकली हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर 6 कॉमन। तो देखो यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बच गया कॉसेक ए, क्या बच गया, कॉसेक ए प्लस इसके पास से भी देखो दोनों के पास से 6 कॉमन ले लिया गया, ठीक है, दोनों के पास से 6 क्या किया गया, कॉमन ले लिया गया। तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, कॉट ए बच गया इस प्रकार से। और फिर गुना लिखेंगे, और फिर गुना करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉसेक, क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक ए प्लस क्या लिखेंगे, कॉट ए लिख लेंगे सर, ठीक है, कॉट ए लिख लिया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा आफरीन क्वेश्चन को देखोगे तो सर आप लोग के पास अगर दिया गया होगा, 1 मिनट हम आपको क्वेश्चन देख करके बताते हैं क्या क्वेश्चन में मिसिंग है कहीं पर। 1 मिनट वेट करोगे सर, क्वेश्चन में कहीं पर मिसिंग है क्या? क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में मिसिंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार रहे हैं सर, सभी को देखना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर माइनस दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पर माइनस दिया गया है, मिस्टेक से प्लस है, हम लोग इसको सुधार लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर माइनस दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिखने वाले हैं। सर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, हमको लग गया कि क्वेश्चन मिस्टेक होगा ज़रूर, ठीक है। देखिए टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं। अब आगे देखो, अब जरा सा ध्यान से समझना कि एक चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, और यहाँ पर चलिए अब नहीं होगा इशू, हाँ चलिए ठीक हो गया सर। देखिए 6 लिख लेंगे, और यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। इस कंडीशन में आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी और क्या होता है, अगर a माइनस बी होता है इस प्रकार से, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा सर, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। देखो आफरीन करिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है सर। तो देखिए हम लोग इस वाले को कर लिए, कॉसेक को कॉसेक से गुना कर दिए तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट को कॉट से गुना कर दिए तो कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब ये आसान चीज़ है नहीं, इतना आसान लग रहा है आप लोग को। देखो कॉसेक को कॉसेक से गुना कर दिए तो कॉसेक स्क्वायर ए,
देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस को प्लस से गुना कर दिए तो माइनस हो गया, कॉट को कॉट से गुना कर दिए तो कॉट स्क्वायर हो गया। अब एक सर्वसमीका क्या होता है, सर्वसमीका होता है हम लोगों के पास कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या सर्वसमीका होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सर एक, क्या होता है, एक होता है। सारे चीज़ों सारे लोगों को पता होना चाहिए। देखो आफरीन करिए कि सर एक होता है, वेरी गुड सर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखने वाले हैं 6, क्या लिखने वाले हैं 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। इस प्रकार से इसका सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी का बी बनाएंगे। बी में क्या कहता है, देखो 1 + 10a और सेक ए 1 + कोसेक ए। देखो क्या दिया गया, 1 + 10a + सेक ए और फिर 1 + कोसेक ए दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा सर, ठीक है। देखो सादिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड सर। चलिए 1 + 10a + सेक ए, 1 + 10a प्लस क्या है सेक ए, तो 1 + 10a सबको हम लोग पहले एक बार लिखेंगे या फिर डायरेक्ट भी कर देते हैं सर। देखो 1 का 1 हो जाएगा और 10 का फॉर्मूला 10a इज इक्वल टू, देखो 10a बराबर क्या हो जाता है, तो 10a बराबर होता है सर, देखिए साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा क्या होता है कॉस ए, प्लस का प्लस देख सकते हो सेक का फॉर्मूला, यानी सेक बराबर क्या हो जाता है, सेक बराबर होता है 1/cos ए। ये हम लोग को इसके जगह पे लिख लिया गया सर, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, कॉसेक ए के जगह में क्या होता है 1/cos हो जाता है। देखो सॉरी 1/sin क्या हो जाता है हमारे पास 1/sin ए हो जाता है। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। क्या सभी क्वेश्चन सही है या नहीं है, चलिए हो गया सर, सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मिला लेते हैं सर, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 + 10a और सेक ए है और 1 + cot a और कोसेक ए। फिर से क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पर सर, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है, थोड़ा सा फिर से सुधारना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस वाले में क्वेश्चन फिर से मिसिंग है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सुधार दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है 1 + cot a, 1 + cot a और माइनस जो है सो कोसेक ए दिया गया। देखो माइनस कोसेक ए है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा सर क्वेश्चन में, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग के पास भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, और तो मिस्टेक हो जाता है सर, अभी फिर परेशान रहते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनता नहीं। तो 1 का 1 लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए, कॉट का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे क्या होता है साइन ए, माइनस का माइनस होता है, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है 1/sin ए होता है। कहीं पर अगर दिक्कत होगा ना आप तो बताना सर। देखो एक बार फिर बताते हैं, 1 का 1 लिखे, 10 का फॉर्मूला, देखो 10 का फॉर्मूला क्या लिख दिया साइन ए बटा कॉस ए, सेक का उल्टा क्या लिख दिया 1/cos ए। यहाँ पर देखो इसको छोड़ दिया गया, इसका कोई बात नहीं है, 1 + cot ए, यानी 1 का 1 कॉट के जगह में कॉस ए बटे साइन ए, कॉसेक ए की जगह में 1/sin ए लिख दिया गया सर। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरा जानते, ठीक है। अब देखो इसके नीचे 1 है, यानी 1 का देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का कॉस का और कॉस का जब एलसीएम लिया जाएगा, तीनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा कि कॉस ए हो जाएगा, तीनों का एलसीएम, ठीक है। अब 1 और कॉस, 1 का पहाड़ा में देखो, 1 का पहाड़ा में कॉस कितना बार में आएगा, 1 का पहाड़ा में कॉस जो होगा वो कॉस बार में आएगा, यानी 1 को कॉस से गुना कर देंगे तो कॉस ए हो जाएगा, बीच में प्लस का प्लस लिख देंगे। देखिए सर कॉस से कॉस को काट दीजिए तो 1 बार में कट जाएगा ना, कॉस से कॉस को काटेंगे तो कै बार में कटेगा 1 बार में कट जाएगा। तो 1 को साइन से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 1 कर देंगे यहाँ पर। देखो क्यों 1 किए उसको थोड़ा समझिएगा, कॉस से कॉस कै बार में कटेगा 1 बार में कटेगा, 1 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा सर। ब्रैकेट बंद कर लेंगे इस प्रकार से, फिर बीच में गुना है तो बीच में गुना डाल दीजिए, ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 है तो 1 साइन ए और साइन ए का जब एलसीएम निकाला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन ए, इस प्रकार से हो जाएगा सर, ठीक है। चलो अब आगे देखो, 1 साइन और साइन कैल्शियम साइन हुआ, साइन को साइन से गुना कर देंगे तो साइन ए हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा। कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब क्या करेंगे थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि इस वाले को हम लोग पूरा को थोड़ा सा सजा करके लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे सजाएंगे थोड़ा सा देखिएगा सर, सीखिएगा यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर cos a और sin a है, और यहाँ पर क्या है, sin a और cos a है ना। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा सजा के लिख देना है। कैसे सजा के लिखिएगा, देखिए इसको चेंज नहीं कीजिए, इसको रहने दीजिए। cos a है प्लस यहाँ पर क्या है, साइन ए है ना, तो रहने दीजिए, और प्लस एक रहने दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला को कोई चेंज ही नहीं करना है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए ऐसे करके, फिर बीच में गुना है तो गुना लिख दीजिए। इसको सजा दीजिए इसको सजा दीजिए। पहले लिख दीजिए cos ए, फिर लिख दीजिए प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस एक कर दीजिए। ऊपर वाला को हम लोग सजा दिए, और सजाने के बाद एक हम लोग बट्टा दे लेंगे ऐसे करके बढ़िया सा, और बट्टा के नीचे हमारे पास क्या है, देखो cos a गुने साइन ए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, cos a गुने साइन ए। ऊपर वाला को ऊपर से और नीचे वाला को नीचे से गुना कर रहे हैं ना, याद रखिएगा, ऊपर वाला को ऊपर से और नीचे वाला को नीचे से गुना कर रहे हैं। कर दिए सर। अब इसके बाद क्या करना है, देखना यहाँ पर आपने, इस वाले को हम लोग a मानेंगे, इस वाले को a माना जाएगा, और इस वाले को हम लोग यहाँ पर देख सकते हो a माना जाएगा। यानी कि दोनों में देख सकते हो कि दोनों हम लोग के पास सेम सेम दिखाई पड़ रहा होगा सर। ये वाला देखिए, दोनों क्या है हम लोग के पास, देख सकते हो एकदम बिल्कुल सेम सेम है सर। देखो सेम सेम नजर आया ना, दोनों की जगह में दोनों क्या है, सेम सेम है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी, और फिर क्या होगा a माइनस बी, तो बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सभी को ये बातें समझ में आना चाहिए। अब क्या कर लेंगे सर, थोड़ा सा समझिएगा। इतना करने के बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस ए प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब क्या होगा, देखो ए प्लस बी हो गया यहाँ पर, ए प्लस बी हो गया यहाँ पर, और ये ए माइनस बी हो गया। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया सर, ध्यान से देखना। अब कहोगे सर प्लस कहाँ है, ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है ना, इसलिए फॉर्मूला का बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर यानी cos a प्लस साइन a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और देख सकते हो प्लस के जगह, सॉरी माइनस के जगह में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। अब इसके नीचे फिर बट्टा देंगे, और बट्टा के नीचे फिर हमारे पास जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए सर। क्या बचा हुआ है, कॉस ए गुने क्या बचा हुआ है, साइन ए। कॉस ए गुने क्या बचा हुआ है, साइन ए बचा हुआ है सर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर समझने वाला ट्रिक वाला बात है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है सर। देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखना सर यहाँ पर cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब एक बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना cos a गुना साइन ए। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। किसके जगह में, देखो इसके जगह में लिखे हैं सर। ठीक है, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर के जगह में ये चीज़ आया है। फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला कैसे हम यहाँ पर लगाए हैं उसको देखना। ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया 2a और b हो गया सर। इस फॉर्मूला में बैठाए हैं तब ये जा कर के मान आया है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए लास्ट में हमारे पास जो माइनस का मान बचा हुआ था ना, माइनस का मान जो बचा हुआ था उसको माइनस 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया जाएगा, और नीचे बट्टा के नीचे जो कुछ भी है उस मान को हम लोग बैठाने वाले हैं। नीचे मान हम लोगों के पास देखो है cos a गुने हम लोगों के पास साइन a, ये मान है दिया हुआ। क्लियर हुआ, इतना मान हम लोगों के पास दिया गया है सर। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक से देखना कि क्या है सर। बहुत मज़ेदार यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन चुका है, थोड़ा सा बस इसको मिटा दे रहे हैं सर, ध्यान से देखिएगा। बस क्वेश्चन बन गया, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे उसको समझना। बराबर देंगे, यहाँ देखिए cos स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए।
कौन कौन से बच्चे इसको बता पाओगे कि इसका मान क्या होता है? जल्दी से बताओगे, कितने सारे बच्चे हो जो इसका मान बता पाओगे सर? जल्दी से बताओगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता क्या है? इसके जगह हम लोग लिखते हैं एक। क्या लिखना पड़ता है? एक लिखना पड़ता है सर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं? तो कहेंगे सर उसके जगह हम लोग एक लिखते हैं। जल्दी से बताओगे कितने सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, आफरीन का कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू एक होगा, तो हम लोग बराबर देंगे यहाँ पर और एक लिखेंगे। और देखो एक लिख लिया गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस लिख लिया गया। 2 कॉस ए गुने साइन ए, 2 कॉस ए गुने साइन ए, ठीक है, साइन ए, और माइनस हमारे पास एक है, और बट्टा के नीचे देख सकते हो, बट्टा के नीचे क्या है उसको जरा सा देख लेना है सर, ठीक है। बट्टा के नीचे हमारे पास पहले से मान क्या है? कॉस ए है गुने साइन ए है, कॉस ए गुने क्या है? साइन ए। अब छोटा सा एक काम यहाँ पर है कि ये वाला प्लस एक को ये माइनस एक से काट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा सर। देखिए इस प्लस को इस माइनस एक से क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। तो आपके पास क्या बचा उसको एक बार देख लेंगे सर। हमारे पास बचा 2 कॉस ए गुने साइन ए, 2 कॉस ए गुने साइन ए, और बट्टा के नीचे भी हमारे पास बचा हुआ है कॉस ए गुने साइन ए बचा हुआ है। देखो तो इस प्रकार से अब हम लोग का लगभग आंसर आ चुका है। देखिए कॉस से कॉस को काट दिया गया, साइन को साइन से काट दिया गया, यानी फाइनल जो हमारे पास निकल करके जो मान आया वो 2 निकल करके आया, और यही हम लोगों का आंसर भी हो जाता है। देखो 3 मार्क्स का पूछेगा सर, इसलिए थोड़ा सा तो लंबा क्वेश्चन बन रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और बाकी जो बचे क्वेश्चन है ना उसको कल सर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी जितने सारे प्रश्न बचे हुए 52 क्वेश्चन है, सारे 52 क्वेश्चन को सर आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लास में आप लोग अब्सेंट नहीं करोगे तो ज़्यादा बेहतर होने वाली है, ठीक है। चलिए आफरीन करिए कि समझ में आ गया। किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया सर देख लीजिएगा, हम टोटल जहाँ तक हो पाया है एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं, ठीक है, पूरा हम एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो सर फिर से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद आज के क्लास में जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कल भी आप इसी प्रकार से क्लास में जुड़ोगे सर, ठीक है।